तो अभी दूसरा चैप्टर होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आएगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या करता था कि वो करेगा कि दो दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, एनिमल और प्लांट, जो क्लासिफिकेशन के लिए बहुत कंफ्यूजन था। फिर लीनियस आया, फिर लीनियस ने क्या करा, उसने भी सेम करा, एनिमल्स और प्लांट्स। और फिर वो एरिस्टोटल ने तो ट्रीज हर्ब्स शर्ब्स में करा था, एनिमल एनीमिया में करा था, आरबीसीज के अकॉर्डिंग करा था, एनीमिया और इनेमिया पे। फिर आया ये लिनियस। लिनियस ने भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। दो कैटेगरी में जैसे एनिमल्स और प्लांट्स, इसमें भी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर में प्रॉब्लम हो रहा था, प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक्स में प्रॉब्लम हो रहा था। फिर अभी तीसरा चैप्टर आया जो आर एच व्हिटेकर है, इसने क्या करा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया दिया। फिर मोनेरा में क्या दिया कि मोनेरा में उसने कौन कौन से फीचर्स देखने हैं वो दिया कि सेल टाइप, सेल वॉल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। फिर इसमें पहला किंगडम होगा मोनेरा। मोनेरा मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द एबंडेंट बैक्टीरियाज होंगे, मतलब सोल मेंबर्स बोले जाएंगे। मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन भी मोनेरा में ही होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है कि ये सिंगल सेल होंगे, नो ट्रू न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे, खुद के सेल वॉल्व नहीं होंगे, मतलब सेल वॉल्व खुद के प्रेजेंट होंगे बट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, डीएनए उसका नेक्ड होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा, और न्यूट्रिशन में ऑटोट्राइप और हेट्रोट्राइप होगा। मतलब हेट्रोट्रॉफिक मोस्ट एबंडेंट न्यूट्रिशन होगा, दोनों में होगा बट हेट्रोट्रॉफ में एबंडेंट होगा। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन किसके पास होगा पूरे 5 किंगडम में? मोनेरा के पास। फिर इसने 3 टाइप में मोनेरा को डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में सारे प्रिमिटिव बैक्टीरिया आ जाएंगे, यू बैक्टीरिया में सारे यू बैक्टीरिया आ जाएंगे, और साइनो बैक्टीरिया में सारे क्लोरोफिल ए वाले बैक्टीरिया आ जाएंगे, मतलब जिसमें ग्रीन कलर के प्लांट्स सब प्रेजेंट होंगे वो। आर्के बैक्टीरिया में जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, मतलब जैसे कि मिथेनोजेंस है वो मार्शी एरिया पे रह सकते हैं, हेलोफाइल्स है वो सॉल्टी प्लेसेस पे रह सकते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स है वो हॉट एसिडिक प्लेसेस पे रह सकते हैं। मतलब इसमें ये एक्सट्रीम कंडीशंस पे आर्के बैक्टीरिया क्यों रह सकते हैं, क्योंकि इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से ये लोग यहाँ पे रह सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेल वॉल डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया की वजह से इनका सेल वॉल डिफरेंट होता है, इसीलिए ये आर्के बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस पे रह सकते हैं। फिर दूसरा आएगा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में कैसे होगा कि ट्रू बैक्टीरिया, उसके पास खुद का ही सब होगा, सेल वॉल भी मेड ऑफ पेप्टिनोग्लाइकन होगा, कैन बी यूजफुल और हार्मफुल। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है ये। ऑटोट्रॉफिक में 2 टाइप में डिवाइड हो जाएंगे, फोटोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक। हेटरोट्राइफिक मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया 3 टाइप में डिवाइड हो जाएंगे, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड सिम्बायोटिक। जैसे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होगा कि प्रिपेयर्ड फूड यूजिंग सनलाइट, मतलब ये सनलाइट को यूज करके अपना फूड बनाते हैं, जैसे एग्जांपल होंगे पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक में क्या होगा, केमिकल एनर्जी यूज होगी फूड प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि नाइट्रोजोमोनस एंड नाइट्रोबैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में 2 एग्जांपल्स होंगे, लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन अल्गाई में, जिसमें क्लोरोफिल ए यूज होंगे। जैसे फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कॉलोनी कॉल, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। ये ऐसे स्नेक लाइक स्ट्रक्चर में होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे उसको नॉस्टॉक और एनाबेना बोलेंगे। ब्लूम इन वाटर मतलब वाटर ब्लूम फॉर्म्स करेंगे। फिर ये आएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होगा, मतलब बहुत छोटे से छोटा होगा ये, इसमें सेल वॉल्व नहीं होगी। फोटोसिंथेटिक होगा, मतलब नहीं फोटो पैथोजेनिक हो जाएगा सारे भी बैक्टीरिया में। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। डिजीज इसका क्या होगा, प्लूरोनिमोनिया हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनसीईआरटी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर किंगडम 2, इसमें क्या होगा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा सारे यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होगा, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोट में जाएगा, जिसमें 2 टाइप में डिवाइड हो जाएंगे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया तीसरा वाला, जो क्लोरोफिल ए में होगा। बट बाकी के सारे जो कुछ भी है वो कौन से हो जाएंगे, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड और मोस्टली एक्वाटिक है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये ऐसे क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा। इसमें ग्रुप्स में प्रोटिस्टा आएगा, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्नाइम मोल्स, प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा।
फिर इधर ये देखो, ये क्राइसोफाइट्स है, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? गोल्डन कलर की एल्गाई होगी, गोल्डन एल्गाई, डाई एटम्स होंगे, फाउंड इन फ्रेश एंड मैराइन वाटर, सेल वॉल कंटेन्स सिलिका। इसका एनसीईआरटी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हो सकता है जो बैठा बैठा नीट में आ सकता है? वो है डेड डाईएटम्स फॉर्म डाईएटोमियस अर्थ में होगा। किसके लिए काम आते हैं क्राइसोफाइट्स? फिल्टरेशन एंड पॉलिशिंग के लिए काम आते हैं। डाइनोफ्लेजेलस में कौन से फीचर्स होंगे? मोस्टली मेराइन, टू फ्लेजेला, सेल वॉल हैज सेल्यूलोज। जैसे कि एग्जांपल हो गया गॉन्यूलेक्स, इसमें रेड टाइड कलर के रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा, इसकी वजह से इसमें रेड कलर के टाइड्स फॉर्म हो जाएंगे। यूग्लिनोइड्स, जैसे हम याद रख सकते हैं कि यूग्लिनोइड्स से इसका एग्जांपल हो जाएगा यूग्लिना। इसमें सेल वॉल्व नहीं होता। प्रोटीन कवर करता है पूरे सेल को, उसको कौन कौन सा बोलेंगे? पेलिकल। फोटोसिंथेटिक होता है ये, सनलाइट के प्रेजेंस में काम करता है, हेटरोट्रॉफिक बन जाता है डार्कनेस में ये। स्लाइम मोल्ड्स में फीचर्स क्या होंगे? सेप्रोफाइटिक होंगे तो स्पोर्स फॉर्म करेंगे। फिर थ्राइव एंड डिकेइंग मैटर। फिर लास्ट में आएगा प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स कितने टाइप्स होंगे? 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि अम्यूबॉइड, तो उसका अम्यूबा शेप हो जाएगा। फ्लैजेलेटेड, तो इसमें ट्रैपेनोसोमा। सिलिएटेड मतलब पैरामेशियम। स्पोरोजोन्स मतलब प्लाज्मोडियम।